तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है ना क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए जो है ना हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं या जो है ना कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं, किसी भी जो स्ट्रीम से यानी कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना सबका हिंदी का क्वेश्चन पेपर सेम होने वाला है, क्योंकि जो है ना बिहार बोर्ड के द्वारा ये सेट किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिख भी दिया गया है IACI कॉम और IA, ठीक है। मतलब कहने वाला आर्ट्स साइंस कॉमर्स के लिए सबका हिंदी का क्वेश्चन पेपर सेम होगा, ठीक है। और यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए एक एक प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। और 1 से 30 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें आपको 25 प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है। पहला प्रश्न काफ़ी शानदार क्वेश्चन दिया है और कहता है पूस की रात शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया और इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला है विद्यापति, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, और तीसरा है प्रेमचंद्र, और चौथा है कबीर। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। तो इसका आंसर प्रेमचंद्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में पूस की रात क्या है, ठीक है। तो पूस की रात क्या है, तो कहानी है, एकांकी है, इसको आत्मकथा है, इसके बाद जो ना उपन्यास है, ठीक है। तो क्या है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है। प्रश्न क्या कहता है, अंधकार में उपसर्ग तथा मूल शब्द अलग कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो देखिए सबसे पहले अंधकार को है ना अलग कीजिए, ठीक है। तो अधि जोर कार अंधकार हो जाएगा, ठीक है। अधिकार है ना जी, अधिकार, तो अधि जोर कार हो जाएगा अधिकार, ठीक है। क्या होगा, अधिकार जो का मतलब अधि जोर कार अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए तो 3 का हो गया। चौथा, नेता का स्त्री रूप क्या होता है, तो नेत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्या कहता है इसमें, कहता है मानवीय शब्द में जुड़े प्रत्यय के लिए कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो मानवीय शब्द में ई जुड़ा हुआ, ठीक है, बड़की ई और उसके बाद य जुड़ा ई, ठीक है। चलिए याद रखना, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न कहता है, देखिए जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, उसको गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसका राइट जवाब यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जिन संज्ञाओं के एक ही प्रकार की वस्तु का व्यक्तियों का बोध होता है तो उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते 7 में है विवाह शब्द का स्त्री रूप क्या, स्त्री लिंग क्या होगा, ठीक है। तो लिंग क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो विवाह जो है ना एक पुल्लिंग है, क्या है, पुल्लिंग है। 7 का सही आंसर गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके पास है बाबू, ठीक है। 8वां प्रश्न क्या कहता है, माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदने माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस प्रकार का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। तो किस कारक का उदाहरण पूछ रहा है, किस कारक का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू, तो 8 का आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी कृति प्रेमचंद की है, ठीक है। तो याद रखना इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो फटाफट निर्मला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 में हल्कू के संगी कुत्ता का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि जबरा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न में कहता है, देखिए तकदीर की खूनी है मजबूरी हम करें मजा दूसरे लूटे, ठीक है। तो यह प्रस्तुत कथा किसका है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो मुन्नी का, हल्कू का, पवन का, उसके बाद सहना का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। हल्कू का हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है इसको समझते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न कहता है कि हल्कू कैसे जान सका कि रात अभी पहर भर बाकी है, ठीक है। सप्तवर्षी, इसको 7 तारों जिसको दिखाता है ना उसको सप्तवर्षी बोलते हैं, ठीक है। तो सप्तवर्षी के कारण से वो समझ गया कि अच्छा अभी पूरा रात बाकी है, ठीक है जी। अगला प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है, ठीक है। तो शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि बी, कृष्ण, कृष्ण के अनेक नाम है, ठीक है। ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ लोगों का मिलन हो उस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या बनेगा, ठीक है। तो सम्मेलन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है विद्यापति किस काल के कवि है। तो याद रखना विद्यापति जो है ना किस काल के कवि है, तो ये एक आदि काल के कवि है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में
विद्यापति का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। तो देखिए विद्यापति का जो जन्म स्थान जो है ना वो कहाँ है, तो विप्सी से है, ठीक है, विप्सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा सही आंसर। चलिए बाबू अगला प्रश्न आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18 में कि पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत विद्यापति के दोनों पद कहाँ से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर जो है ना 4 ऑप्शन दिया, ठीक है, और इसका सही आंसर आपको बताएं। तो देखिए ये जो है ना इसका भी सही आंसर ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा, विद्यापति उसके बाद पदावली से, ठीक है, इसका याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 के बढ़ते 19 में है, विद्यापति रचित प्रथम पद में राधा को चंदन की विषम क्यों महसूस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर ऑप्शन यानी कि श्री कृष्ण के वियोग में, ठीक है। अगला प्रश्न है, अपने द्वितीय पद में नायिका के मुख्य उपाविधा में प्रमुख उपमा विद्यापति ने किस उपमान ने दिया, ठीक है। तो उपमान से दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा, तो फटाफट जल्दी से बताइए 20 का आंसर क्या होगा, ठीक है। तब 20 में जो है ना अपने द्वितीय पद में नायिका के प्रमुख मुख्य यानी कि मुख्य की उपमा विद्यापति के किस उपमान ने से दिया, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ना 20 का सही ऑप्शन बी हो यानी चंद्रमा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 में, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो 21 का जो है ना सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा, पछताना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है प्रश्न कि कपटी मिश्र किस मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर वो बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में प्रश्न क्या कहता है, देखिए कहता है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नीचे किस वाक्य में हुआ है, ठीक है। तो निजवाचक की बात की जाए तो देखिए जिसमें निजी अपना निजी हो उसको निजवाचक कहते हैं, ठीक है। मतलब अपना वस्तु मतलब निजी वस्तु, जैसे यहाँ देखिए यह मेरी निजी पुस्तक है, मतलब अपना पुस्तक है, ठीक है, निजी है, ठीक है, वो खुद का है उसका। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। गंगा शब्द का निम्नलिखित में कौन पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो गंगा में मंदाकिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 25 में बढ़ते हैं, कहता है कि आयात और शब्द का विलोम क्या होगा, तो आयात का निर्यात होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए सॉरी सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंठ हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्यों, देखिए श आवाज़ कहाँ से आ रहा है, श, ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो 27 का सही आंसर तालु से हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 28 में, निम्नलिखित में कौन अभिनव जयदेव भी कहे जाते हैं, ठीक है, तो भी कहे जाते हैं। तो इसका आंसर प्रेमचंद्र हो जाएगा ना जी, या क्या होगा, विद्यापति, बिल्कुल विद्यापति, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रेमचंद्र का निधन कब हुआ था, तो देखिए याद रखना 8 अक्टूबर 1936 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न कहता है, प्रश्न देखिए मुन्नी के पति का नाम क्या है, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो चलिए 30 का जो सही आंसर क्या होगा बाबू, 30 का आंसर जो ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा सही आंसर, यानी हल्को हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टोटल 30 प्रश्न कर लिए, जिनमें आपको है ना 25 प्रश्न का आपको हम बताते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे देखना है। सबसे पहले गूगल में जाएंगे, जो इस चैनल का नाम है यहाँ पर सर्च कर लेना, नीचे बढ़ेंगे और यहाँ देखिए pointofstudy.com लिखा हुआ है, सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, इस पर आपको क्लिक करना, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और सेक्शन बनाया गया है आपके लिए, जैसा पहले आप सबको पता होगा कि क्लास 11 12 सेक्शन बनाया गया है, 11th वाले छात्र इस पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, ठीक है। अगर आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए सब कुछ के यहाँ पर लिस्ट बनाए गए। साइंस वाले छात्र जो ना यहाँ देख सकते हैं साइंस वाले छात्र है, ठीक है। तो साइंस वाले छात्र कहाँ करना है, तो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। साइंस वाले छात्र यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक हेयर पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाले छात्र नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाले छात्र के लिए यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद वही बढ़ेंगे नीचे तो कॉमर्स वाले छात्र भी है ना, यहाँ पर क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करके आप है ना हिंदी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल के लिए यहाँ पर आर्ट्स वाले छात्र सारा का मैंने क्लिक किया, सेम प्रोसेस है दोनों का, ठीक है। नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पे देखिए आपको लिए यहाँ पे देखिए कुछ देर में यहाँ पर आंसर अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अपडेट अभी नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। उसके नीचे बढ़ेंगे और यहीं पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्टिव आंसर PDF लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन पे के लिए यहाँ की लिंक करना, सभी विषय के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आने वाला जो है ना आपका हर महीना परीक्षा जो होने वाला है उसमें कई सारे जो है ना आपको है ना हेल्प मिलने वाला है, समझिए हर इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तरह तरह का जो भी इन्फॉर्मेशन बिहार बोर्ड के द्वारा भेजा जाता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से बताया जाता है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक उसके बाद